आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल में तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम तांबे का सफ़ेद कुश्ता बनाने के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सभी भाइयों ने तांबे का कुश्ता करने के लिए कोई ना कोई तजुर्बा तो किया होगा और बहुत सारे नुस्खे सुने भी होंगे। आम तौर पर इस बाज़ारी तांबे को ही बुरादा करके उससे कुश्ता करने की कोशिश की जाती है, जो बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसा करने से तांबा कुश्ता तो हो जाता है, लेकिन वो अपना जंग नहीं छोड़ता। वो कभी ना कभी अपना नील जाहिर कर देता है, जो ठीक नहीं है। जब तक तांबा तेजाबी ना हो और तांबे का जंग दूर ना हो, उसका कुश्ता करना बिल्कुल फजूल है। और अगर हो भी जाए तो वो ना खुराकी इस्तेमाल होगा और ना ही कीमियागरी में। इसलिए तांबे को कुश्ता करने से पहले उसका जंग दूर किया जाए। जंग दूर करने के बाद उसे तेजाबी किया जाए। ये दोनों काम जब तक मुकम्मल नहीं होंगे तो तांबे को कुश्ता करना बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। तांबे को तेजाबी करने का अमल मैंने एक वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताया हुआ भी है। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं कि तांबा तेजाबी करना तो बताएं। अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी होंगी तो आपको तांबा तेजाबी करने का अमल भी मिल जाएगा। इसकी एक नहीं दो वीडियो है, आप चेक करेंगे तो आपको तांबा तेजाबी करने का अमल मिल जाएगा। तांबा तेजाबी होने के बाद इसे अच्छी तरह पानी से गुसल दें और मुकम्मल तौर पर फिर खुश्क कर लें। खुश्क होने के बाद इसका वज़न करें। आप मिसाल तौर पर 10 ग्राम तांबे को बेहतरीन खुराकी और पोशाकी कुश्ता बनाना चाहते हैं तो इसके साथ 10 ग्राम ही पारा लगाएं, अच्छी तरह साफ़ किया हुआ हो, और इसमें ईस्टर केसर डाल दें। 20 ग्राम ईस्टर केसर डालकर इसे आग पर खुश्क करें। ये 2 से 3 अमल करेंगे तो पारा मुकम्मल तौर पर तांबे के साथ मिल जाएगा। अब इसमें पानी डालें, खुला पानी डालकर इसे रख दें। जब सारा तैनशीन हो जाए तो फिर एहतियात के साथ पानी ऊपर से अलग कर दें और दोबारा पानी डालकर इसे गुसल दें। इसमें तेजाबियत मुकम्मल तौर पर खारिज करनी होती है। जब मुकम्मल तौर पर तेजाबियत खारिज हो जाएगी तो फिर इसे खुश्क कर लें। खुश्क होने के बाद अब शीर मदार लें, बिल्कुल ताज़ा हो, उसके साथ इसे खर्ल करें और टिक्की बनाकर इसे खुश्क करके आग दें। इस 20 ग्राम वज़न को 1 पाव की आग देनी होती है और इसमें 50 ग्राम के नज़दीक शीर मदार खर्च करना होता है। ये अमल बार बार करेंगे हत्ता कि मुकम्मल तौर पर यह सफ़ेद हो जाए। अब ये खुराकी भी काम करेगा और पोशाकी भी काम करेगा। इसमें किसी किस्म का जंग भी नहीं होगा और ये मुकम्मल तौर पर जारी भी रहेगा, सड़ नहीं बनेगा।
जब तक हम तांबे के साथ पारा नहीं लगाएंगे, तांबा कभी जारी नहीं हो सकता। और जब तक शीर मदार नहीं लगेगा, ये खुराकी नहीं हो सकता। इसे थोर के दूध के साथ भी कर सकते हैं। किसी किस्म का भी डंडा थोर हो, उन तमाम से हो जाता है। और सबसे बेहतरीन जो होता है वो शीर मदार से होता है। अगर किसी भाई को इसके बारे में कोई समझ ना आई हो तो वो दोबारा पूछ सकता है। मैं कोशिश करके फिर उसको मुकम्मल तौर पर समझाने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।